किसान बंधुओं नमस्कार। मेरा नाम निखिल सिंह है। डायरेक्ट टॉक्स की जो श्रृंखला है उसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं IARI नई दिल्ली। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं धान के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह जी से, जो कि IARI संस्थान के निदेशक भी हैं। आज हम इस चर्चा के दौरान जानना चाहेंगे कि धान की सीधी बिजाई विधि के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या सावधानियां किसान बंधुओं को इसमें बरतनी चाहिए जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। आइए सीधा उन्हीं से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो श्रृंखला है इसमें हम जो भी भारत के किसान हैं उनको बता रहे हैं कि सीधी बिजाई विधि के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा सर कि सीधी बिजाई विधि कैसे करनी चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। निखिल जी, इससे पहले कि हम लोग धान की सीधी बिजाई के क्या फ़ायदे हैं इस बात के ऊपर चर्चा करें, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि धान की सीधी बिजाई क्यों आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि इतना पानी जो है खेती में सबसे कीमती इकाई है और पानी की बचत हमको करना ज़रूरी है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, खासकर जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या देश के और दूसरे भाग हैं। वहाँ पे अगर धान की खेती हमको करनी है तो हमको धान की रोपाई विधि को छोड़ना पड़ेगा और धान की सीधी बिजाई पे जाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो धान की सीधी बिजाई में पानी की बचत होती है, काफ़ी बचत होती है, कम से कम 35-40% पानी की बचत होती है। दूसरा, जो रोपाई जब किसान करते हैं तो 1 एकड़ की रोपाई में करीब 4,500 रुपये लागत आती है जो श्रमिकों के ऊपर लगती है। सीधी बिजाई में वो लागत आपकी बिल्कुल उसकी बचत होती है, क्योंकि मशीन से जैसे गेहूं की बुआई सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है उसी तरह से धान की बिजाई सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है, तो वो खर्चा किसान का सीधे बचता है। तीसरा, ये माना जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इनकी मात्रा भी जब हम रोपाई विधि से धान की खेती करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। जब सीधी बिजाई से हम खेती करेंगे तो उसमें करीब करीब 30 से 35% जो है कमी आती है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। तो 3 मुख्य फायदे हैं धान की सीधी बिजाई के: पानी की बचत, श्रम की बचत और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। इसलिए हमको धान की सीधी बिजाई को अपनाना है ताकि हम धान की सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकें। अब हम इस बात पर आते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो किसानों को धान की सीधी बिजाई में, जब अब कोई भी आदमी ये प्रश्न करेगा कि जब इतने सारे फ़ायदे हैं धान की सीधी बिजाई में, तो किसान इसको तमाम प्रोत्साहनों के बावजूद भी अपना क्यों नहीं रहे हैं उतने बड़े पैमाने पे जितने बड़े पैमाने पे उनको करना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि अगर कोई किसान धान की रोपाई विधि को छोड़ करके सीधी बिजाई पे जाता है तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। और ये प्रयास काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, पिछले 10 वर्षों से अधिक हो गया जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जितनी मात्रा में धान की सीधी बिजाई खेती होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। और जो प्रमुख समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं, और किसानों से अक्सर जब हम बातचीत करते हैं तो समस्याएं सामने आती हैं। पहली समस्या तो किसान ये कहते हैं कि जो धान की सीधी बिजाई में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और खरपतवार का अगर हम सही ढंग से नियंत्रण न करें तो किसान इसमें फेल हो जाता है। सही माने में अगर हम बताएं तो जो रोपाई विधि में जब खेती करते हैं और रोपाई करने के पहले 15 दिन खेत में करीब 2 इंच पानी खड़ा रखते हैं, और ये पानी ही हर्बिसाइड का काम करता है, खरपतवार को मारने का काम करता है, क्योंकि जो पानी खेत में भरा होता है तो खरपतवार भी पनप नहीं पाते हैं और पहले 15 दिन में खरपतवार का पूरा अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है। तो धान की सीधी बिजाई जब हम करेंगे तो पानी खेत में खड़ा नहीं होगा, उसमें खरपतवार ज़्यादा आएंगे। मैनुअल उसको निकालना संभव नहीं है क्योंकि उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हमको खरपतवार का सही नियंत्रण करने के लिए सही समय पे, सही मात्रा में, सही तरीके से सही दवा का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है 2 मुख्य रूप से दवाएं आजकल जो धान की सीधी बिजाई में प्रयोग की जा रही हैं, उसमें एक आपका पेंडिमिथिलिन है जो कि बुआई के करीब 72 घंटे के अंदर ही, 48 घंटे के अंदर अंदर जो है बुआई करने के तुरंत बाद इसका हम छिड़काव कर देते हैं, और ये प्री इमरजेंस वीडीसाइड का काम करता है, जो खरपतवार बुआई के तुरंत बाद जब ही उगते हैं
सतह पर ये खरपतवारनाशी दवा संपर्क में आते ही वो मर जाते हैं। तो इसका अच्छा नियंत्रण हो जाता है, उससे शुरू की बढ़वार जो धान की होती है वो अच्छी होती है। करीब करीब 18 से 20 दिन बाद एक बार पुनः बिसपैरीबैक सोडियम अब नामनी गोल्ड नामक एक दवा आती है, उसका छिड़काव कर देने से बाकी खरपतवार जो है नियंत्रित अच्छी तरह से हो जाते हैं। हालांकि ये पाया गया है कि काफ़ी लंबे अरसे से इनका प्रयोग होने के बाद जो है कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो कि इनके प्रयोग करने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। तो एक ये समस्या आती है जो किसान जिसकी वजह से थोड़ा सा डरते हैं। दूसरी समस्या जो है वो ये है कि जब हम धान की सीधी बीजी से बुआई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो पौधों की संख्या जितनी होनी चाहिए प्रति एकड़ या प्रति वर्ग मीटर, वो संख्या हमको पर्याप्त नहीं मिल पाती है, क्योंकि अंकुरण सही ढंग से नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक ड्राई डीएसआर होता है, सूखे में धान की सीधी बिजाई। दूसरा होता है वेट डीएसआर, जिसमें कि खेत में पानी भर के और उसको पूरी पडलिंग करके, कद्दू करके और उसमें ऊपर हम छिटकाव विधि से धान की बिजाई कर देते हैं, या ड्रोन के द्वारा भी उसकी बिजाई कर सकते हैं लाइनों में। ये उन क्षेत्रों में संभव है जहाँ पर कि पानी की कमी नहीं है। लेकिन जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे हम ड्राई डीएसआर विधि करते हैं, सूखे विधि से धान की सीधी बिजाई। उसमें भी दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम गेहूं की कटाई करने के बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद उसको लेवलिंग कर लेते हैं और फिर उसमें हम धान की सीधी बिजाई सीड्रिल के द्वारा करने के बाद फिर हम पानी लगाते हैं। जब पानी बिजाई के बाद लगाते हैं उसमें अंकुरण पूरा 100% अंकुरण होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस विधि में एक समस्या सिर्फ आती है कि पिछले वर्ष जो धान बोया गया है उसके बीज अगर कुछ खेत में गिरे हुए हैं तो वो उग जाते हैं, और इस बार अगर कोई नई किस्म आपने बोई है तो उसमें मिक्सचर होने की संभावना हो जाती है। और दूसरा, इस विधि में चूँकि जब हम बुआई के तुरंत बाद पानी लगाते हैं तो खरपतवार के बीज जो हैं वो भी जम जाते हैं, तो उनका नियंत्रण भी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। दूसरी विधि जो है उसमें क्या करते हैं कि पहले खेत में पानी लगा लेते हैं, बत्तर आ जाने के बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं, उसमें पाटा लगाते हैं, लेजर से लेवलिंग करते हैं। फिर इसके बाद इसी प्रक्रिया के दौरान जब पानी पहली बार लगाते हैं तो जो खरपतवार के बीज होते हैं या धान की दूसरी फसल के जो बीज होते हैं पहली फसल से गिरे हुए ज़मीन के अंदर, वो भी उग जाते हैं और जुताई के साथ वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लेजर लेवलिंग करने के बाद और सीड्रिल से बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद फिर जैसा कि मैंने बताया पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करते हैं, और इसके बाद जो है करीब 18-20 दिन बाद जो है नामनी गोल्ड का छिड़काव करते हैं। अब इस विधि से बुआई करने में एक समस्या आती है कि बुआई के तुरंत बाद खुदा न खास्ते अगर बरसात हो गई, जो कि अक्सर आजकल हो रहा है, मौसम का मिजाज कभी समझ में नहीं आता है, और ख़ासकर मई के महीने में हम करते हैं, 25 मई के आसपास ये कार्य हम शुरू कर देते हैं। और उस समय अगर बुआई के तुरंत बाद बरसात हो गई तो बरसात होने से खेत में ऊपर पपड़ी जम जाती है, और वो पपड़ी इतनी हार्ड हो जाती है कि अंकुरण होते समय पौधे उसको तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाते हैं, और फिर पौधों की संख्या खेत में कम हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति किसान सामना करते हैं तो उनको करना क्या चाहिए कि तुरंत खेत में पानी लगा देना चाहिए, उससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, फिर अंकुरण पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर पौधों की संख्या में कमी रह जाती है तो जब अंकुरण एक बार हो जाए, कुछ जगह पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ से पौधों को निकाल करके फिर जो गैप फिलिंग का काम है वो आप कर दीजिए, ताकि खेत में पौधों की संख्या पूरी रहे। एक और समस्या जो आम तौर पे जो मैं किसानों से चर्चा करता हूँ तो उन्हीं से सीखने को मिलता है कि जब से उन्होंने धान की सीधी बिजाई शुरू की है, चूहों का प्रयोग खेत में बहुत ज़्यादा हो गया। वो आते हैं, धान के बीज को उठा लेते हैं, खा लेते हैं। ये हमने कभी पहले सोचा नहीं था, लेकिन ये समस्या भी आ रही है। तो इसके लिए हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से इसका हम उपचार करें कि चूहों के द्वारा नुकसान जो है नहीं हो। इसके अलावे जो और समस्या संभावना है आने की, उसमें धान की सीधी बिजाई में जो एक लोहा तत्व की कमी अक्सर आती है, और ख़ासकर जो हल्की मिट्टी होती है जैसे सैंडी लोम सॉयल है, बलुई दोमट मिट्टी है, वहाँ पर लोहा तत्व की कमी आती है। तो उसमें हमें फिर ये देखना पड़ेगा। और इसके अलावे एक सूत्रकृमि जिसको हम निमेटोड बोलते हैं, इसकी भी समस्या धान की सीधी बिजाई में ज़्यादा आएगी। अभी तो हमने प्रचार प्रसार हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे इसका रकबा बढ़ेगा वैसे वैसे समस्याएं और सामने आएंगी। तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। निमेटोड के कंट्रोल के लिए जो उसकी दवा है उसका प्रयोग करना जरूरी होगा। लोहा तत्व का छिड़काव हम कर सकते हैं, या बीज में ही हम कोटिंग के द्वारा
कुछ जो आप जैसे लोग हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत सारी रसायनों में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है किस तरह से लोहा का ऐसा फार्मूलेशन बनाएं लोहा तत्व का जो बीज में कोटिंग करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते ताकि लोहा तत्व की कमी नहीं हो। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर इनका किसान भाई ध्यान रखते हैं तो धान की सीधी बिजाई से आप तकरीबन उतना ही पैदावार प्राप्त कर सकते हैं जितना रोपाई विधि से धान की खेती करके प्राप्त करते हैं। हमारे साथ पिछले साल कई किसान जुड़े थे जिन्होंने करीब 40 एकड़ में, एक किसान रविंदर राठी हैं जिन्होंने 40 एकड़ में लगाया था, यानी पानीपत के पास जो है हमारी किस्म जो है पूषा बासमती 1847, और उनकी औसत पैदावार जो है 32 कुंटल 1 एकड़ की आई थी, जो रोपाई विधि में इतनी ही पैदावार तकरीबन इस किस्म की आती है। तो सारी जो इसकी समस्याओं का अगर हम समाधान करके और सावधानी बरतते हुए खेती करेंगे तो धान की सीधी बिजाई से हम उतनी ही पैदावार प्राप्त कर सकते हैं जितना कि रोपाई विधि से हमको पैदावार मिलती है। एक बात और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि धान की सीधी बिजाई अगर आपको करनी है तो आपको समय का ध्यान रखना है। करीब ये मान के चलिए कि 25 मई से लेकर के 15 जून का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके बाद में अगर जाएंगे और बरसात जब आ जाएगी तो बरसात आने के बाद फिर आपको समय नहीं मिलता है कि खेत को अच्छी तरह से तैयार करके धान की सीधी बिजाई कर सकें। खरपतवार की समस्या भी बरसात हो जाने से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप 25 मई से लेकर के बल्कि 20 मई से मैं कहूँगा, 20 अगर पानी का साधन तो होना ही चाहिए, बिना पानी के आप धान की सीधी बिजाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरू की खेत की तैयारी करने के लिए आपको एक बार पानी लगाना पड़ेगा। तो आप 25 मई से लेकर के और 15 जून के बीच में धान की सीधी बिजाई कर लें तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे किसान भाइयों को सीधी बिजाई के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करता हूं सभी किसान भाई इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठाएंगे और आने वाले वर्ष में सीधी बिजाई को अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।